जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए क्या पूछा है, करेक्ट या इनकरेक्ट के। सिलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्लांट एंड एनिमल बोथ एग्जिबिट मूवमेंट, प्लांट और एनिमल दोनों जो है वो मूवमेंट को एग्जिबिट करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि मूवमेंट जो है, देखो बेटा लोकोमोशन अलग चीज है, मूवमेंट अलग चीज है। लोकोमोशन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जैसे मैं ये मूवमेंट है, ठीक है, ये मूवमेंट है, लेकिन मैं मूव किया, ये लोकोमोशन है, क्या क्लियर, ठीक है। तो प्लांट एनिमल दोनों मूवमेंट शो करते हैं। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट है, जब हम ऐसे कर रहे हैं ये भी मूवमेंट का हिस्सा हो गया, ये भी मूवमेंट का हिस्सा हो गया, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है, ये सही है। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ये भी सही है। चुनना गलत है हमको। Methods of locomotion performed by animal vary with their habitat and demand of situation। भाई डिमांड ऑफ सिचुएशन की, हमको शिकार पकड़ना है या शिकारी से बचना है, ठीक है, हमें जो है मूवमेंट रिप्रोडक्शन के लिए भी है ना, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट हमको देखने मिलते हैं, कि लोकोमोशन हमको देखने मिलते हैं। तो एनिमल लोकोमोशन क्यों करता है, ये उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, किस तरह के हैबिटेट में, एक्वाटिक हैबिटेट में, टेरेस्ट्रियल पे, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये भी सही हो गया, मतलब ये है कि कोई भी कथन गलत नहीं है इसमें से, तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कोई भी। अब यहां पर क्या है कि चैप्टर की बिल्कुल बेसिक चीजों को एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे। सेकंड क्वेश्चन, लोकोमोशन इज यूज्ड फॉर, लोकोमोशन किस लिए उपयोग किया जाता है। देखो बेटा, फूड और शेल्टर की सर्च के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। सर्च फॉर मैट, मैट मतलब होता है कि पार्टनर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके लिए लोकोमोशन होता है। सर्च फॉर सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, यानी कई बार मछलियां जो है तैर के ऐसे स्थान पहुंचती हैं, यहां पर अंडे देने होते हैं, ठीक है, कई बार एनिमल्स भी ऐसा करते हैं, पक्षी भी ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। स्केपिंग फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर, बिल्कुल फैक्ट है, मतलब सभी सही है, इसमें तो आ गया ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट, कौन सी कोशिकाएं अमीबी गति को दर्शाती हैं, अमीबॉइड मूवमेंट को शो करती है। याद है आपको, हम पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, तब हमने बात की थी, हमने जो है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स की बात की थी, हमने ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज की बात की थी, फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, और ये डायपेडेसिस शो करते हैं, बाहर निकल के आते हैं और अमीबी मूवमेंट करते हैं। तो इसका आंसर हो गया मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट बोथ शोज दी अमीबॉइड मूवमेंट, द करेक्ट आंसर, ठीक है। आरबीसी इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट, कौन सा अमीबी गति में इन्वॉल्व होता है, अमीबॉइड मूवमेंट करता है तो क्या इसमें इन्वॉल्व होता है। सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला या माइक्रोफिलामेंट, बताइए सोच के क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है, गलती मत करना, सेंट्रियोल इन्वॉल्व यहां पर नहीं होता है, सीलिया फ्लैजिला भी यहां पर इन्वॉल्व होता है, यहां पर इन्वॉल्व होते हैं माइक्रोफिलामेंट, क्योंकि यहां पे स्यूडोपोडिया होते हैं और स्यूडोपोडिया जनरेटेड बाय द माइक्रोफिलामेंट वहां पर अपने आप को अरेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अमीबा मूव करता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो कि थोड़ा सा जो है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, के इसमें से आपको जो है वो इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट को मार्क करना है आपको, के ऑल मूवमेंट लीड्स टू लोकोमोशन, सभी मूवमेंट लोकोमोशन होते हैं, बताइए कि क्या सभी मूवमेंट लोकोमोशन, ऑल मूवमेंट लीड टू लोकोमोशन, ये गलत है, पहले ही मिल गया गलत, के सभी मूवमेंट, सभी लोकोमोशन मूवमेंट हो सकते हैं पर सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। सिलियरी मूवमेंट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ओवर थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है बेटा, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो सिलिया होते हैं वो ओवम को मूव कराने में हेल्प करते हैं, पढ़ा हुआ है हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। माइक्रोफिलामेंट आर इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट, अभी देखो क्वेश्चन आया था पहले वाला आया था ना, तो अमीबॉइड सही है। इन पैरामीशियम द सिलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफारिंक्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल, बिल्कुल सही, पैरामीशियम को फिल्टर फीडर भी कहते हैं और ये सिलियरी मूवमेंट को शो करता है कि बॉडी पर मल्टीपल सिलिया होते हैं, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे, क्लियर। तो आज हमने चूंकि लेक्चर नंबर 1 ही था तो आज हमने केवल 6 क्वेश्चन, यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन हमने देखे, और बिल्कुल अब देखो बेटा इससे समझ में आता है कि एग्जामिनर इसी चीज पर कैसे क्वेश्चन क्रिएट कर लेता है, कि हमें एग्जामिनर का माइंड पढ़ना है, हमें समझना है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ और एमसीक्यू देखेंगे उस समय, तो पढ़ते रहो बेटा, मेहनत करते रहो। ऑल द मसल्स आर सिमिलर, देखो बेटा अब कई बच्चे क्या के बच्चों ने क्या किया, कई बच्चों ने झट से सी आंसर लगा दिया, जो कि गलत है। देखो फंक्शनली पूछा है, मतलब फंक्शन के आधार पर पूछा है, तो कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री काम करती है, तो फंक्शनली वो इनवॉलेंट्री हो गई, मतलब आरेखित मांसपेशियों के समान हो गई, अनस्ट्राइट मसल के समान हो गई। यदि ये आपसे पूछता स्ट्रक्चरली, यदि क्वेश्चन को चेंज करता, आपसे पूछता वो स्ट्रक्चरली पूछता, तो आंसर क्या होता, तो आंसर होता ये, मतलब कार्डियक मसल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्ट्रेट मसल के समान, स्ट्राइट मसल के समान है, रेखित मांसपेशियों के समान है, लेकिन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आरेखित मांसपेशियों के समान है, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्लियर। फंक्शनली पूछा है तो आंसर आ गया इसका 1 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इपी मतलब ऊपर, माइसियम ऑफ मसल आर मेड अप ऑफ, के तो देखो बेटा इपी माइसियम मतलब कवर की बात कर रहा है, कवर किससे बना होता है बेटा, देखो सिंपल सी बात है कि जो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फैट के डिपोजिशन जुड़ा हुआ है, रेटिकुलर रेटिकुलम के समान होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बेटा, याद रखिए इपीमाइसियम ऑफ मसल किससे बना होता है, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना, आईएमपी है, याद रखना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इपीमाइसियम मसल आर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फिर लार्जेस्ट मसल, इस सबसे लंबी मसल कौन सी होती है बेटा, लंबी नहीं, लार्जेस्ट सबसे बड़ी मसल कौन सी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, आपको नाम में ही लिखा हुआ मैक्सिमस ग्लूटियस मसल। अब बताइए कहां होती है, ये आप बताइए सोच के कि ग्लूटियस मैक्सिमस कहां होती है, ठीक है, सबसे बड़ी मसल है। बाइसेप कहां होती है ये भी बताइए, ट्राइसेप कहां होती है ये भी बताइए, मसल्स तो पता होना चाहिए ना, अरे छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना बेटा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपिलरी मसल आर फाउंड इन, ये पेपिलरी मसल कहां पाई जाती है, जल्दी जल्दी बताओ, ये पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ा हुआ है, पेपिलरी मसल होती है हार्ट के अंदर, ठीक है। देन लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल आर, सबसे लंबी स्मूथ मसल कौन सी होती है, तो याद रखिए बेटा, यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हुए हैं और कई बच्चों ने आंसर लगा दिया इंटेस्टाइन, जो कि गलत आंसर है, सही आंसर के लॉन्गेस्ट, इसमें देखिए सबसे लंबा मसल फाइबर, याद रखिए इंटेस्टाइन इज हैविंग मस्कुलर लेयर, ठीक है, इंटेस्टाइन काफी लंबी होती है, पर एक सिंगल मसल फाइबर लंबा नहीं होता है, दैट इज ए, हम बोलते हैं पॉकेट्स होते हैं यहां पे, यानी वो मसल फाइबर, यहां पर हम लॉन्गेस्ट जो है मसल फाइबर की बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं, तो वो होता है प्रेगनेंसी के दौरान यूटेरस, ठीक है, दैट इज द आंसर, ठीक है। और ये बेटा ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है ये, आंसर है इसका यूटेरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। और यदि ये ना दिया गया हो तो आंसर क्या है, अब ये ना दिया गया तो आंसर बेटा इसका जो है, इसका सही आंसर जब गूगल करेंगे आपको आंसर मिलेगा रेक्टस एब्डोमिनस मसल के, रेक्टस एब्डोमिनस में जो एब्डोमिनल मसल होती है वो भी लॉन्गेस्ट मसल में से एक आती है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा आपको आंसर मिलेगा, लॉन्गेस्ट इस मसल में से एक होती है। स्मूथ मसल पूछा यहां पे तो यूट्रस ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, When subliminal stimulus is given, then याद रखिएगा मसल्स जो है वो ऑल और नन लो को फॉलो करती हैं, मतलब यदि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम का स्टिमुलस होगा, एक न्यूनतम वैल्यू से कम का, न्यूनतम मान से कम का यदि आप जो है वो स्टिमुलस देंगे उसको, मसल को आप यदि जो है वो एक्साइट करेंगे उसको आप, तो उससे मसल जो है वो काम नहीं करेगी, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर ही वो काम करती है, या तो पूरा फाइबर कॉन्टेक्ट करेगा या तो नहीं करेगा, तो इसका मतलब है नेवर कॉन्टेक्ट, सबलिमिनल स्टिमुलस से मसल कॉन्टेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, How many type of muscles can be identified depending upon the location? लोकेशन के आधार पे भाई देखिए ना, हम बात करते हैं कार्डियक मसल होती है, रेखित मांसपेशियां स्ट्रेट मसल होती है, और आपकी स्मूथ मसल होती है, आपकी जो है वो वॉलंटरी मसल होती है, इनवॉलंटरी मसल होती है आपकी। अब जब हम ये तो बात कर रहे हैं हम कंट्रोल, लेकिन हम पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पे, लोकेशन के अकॉर्डिंग तो हम बोलते हैं कि जो है आपकी स्केलेटल मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है आपकी, और कार्डियक मसल्स होती है, तो आंसर है इसका 3 टाइप। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट में गलती मत करना बेटा, ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट अबाउट द स्केलेटल मसल के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, देखो बेटा, इनमें स्ट्राइप्ड एप्रन्स होता है, रेखित एप्रन्स होता है इनमें अंडर द माइक्रोस्कोप, इसलिए इनको स्ट्रेट मसल्स बोलते हैं। ये वॉलंटरी मसल होती है, प्राइमरली ये लोकोमोशन और बॉडी पोस्चर को चेंज करने में इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी ये नहीं होती, तो आंसर इज चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फिर each organized skeletal muscle in our body is made up of a number of muscle bundle or fascicles, fascicle गुच्छा, held together by a common collagenous connective tissue layer called, क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसे बोलते हैं फेशिया, इसे क्या बोलते हैं फेशिया, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि इसे हम फेशिया कहते हैं। बताइएगा ट्यूनिसिन कहां देखने मिलता है, पेलिकल कहां देखने मिलता है, बताइए। पेलिकल याद करो प्रोटोजोआ, ठीक है, ट्यूनिकेट, ट्यूनिसिन, याद आया कुछ, एनिमल किंगडम पढ़ा करो भाई, ठीक है। चलिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ विच आयन, अभी पढ़ा हमने, किसका स्टोर हाउस होता है, कैल्शियम आयन का, क्लियर, ठीक है। तो देखो अब बताइएगा इसमें से आपने कितने क्वेश्चन बेटा सही किए। अब आज का होमवर्क, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 वो ये था बेटा, द फंक्शन यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन द स्ट्राइट मसल इज, के रेखित मांसपेशियों में जो संकुचनशील तंत्र होता है उसकी क्रियाशील इकाई क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है सार्कोमियर, पढ़ाया हुआ है। अब ये सार्कोमियर क्या होता है, एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए बेटा, आई बेंड क्या होता है, ठीक है, ए बेंड क्या होता है, आई बेंड क्या होता है, एच लाइन क्या होती है, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर बेटा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था मैंने, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल इज कॉज्ड बाय, किससे कॉज होता है ये, तो आंसर इज एक्टोमायोसिन, अकेला एक्टिन, अकेला मायोसिन आंसर नहीं जाएगा बेटा, स्लाइडिंग मूवमेंट होता है, दोनों जरूरी होते हैं, तो एक्टोमायोसिन इज द आंसर, क्लियर। सिम आप बोलोगे सर बड़े सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन का हमें खूब सारा प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एकदम जो है वो सोचना चाहिए दिमाग में, जब भी एनसीईआरटी पढ़ते सोचा करो कि इस लाइन पर क्या एमसीक्यू बन सकता है, इस लाइन पर क्या एमसीक्यू बन सकता है, एकदम सोचना है हमको, ठीक है। फिर द लाइट बैंड, आई बैंड ऑफ स्केलेटल मसल आर नोन एज, के एंड स्केलेटल मसल के लाइट बैंड या आई बैंड को क्या बोलते हैं, साफ साफ लिखा है बेटा, आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं इसको हम, के क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन, आप क्या दिमाग लगाना, लेकिन एग्जाम में आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, द स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन इज, अब यहां पे कई बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, जो एक्टिन होता है बेटा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, वो आपको जो है वो थिक और थिन बैंड दोनों में देखने मिलता है, आप देख लीजिए एनसीईआरटी का इमेज देख लीजिए, थिक और थिन बैंड दोनों में ये देखने मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट मीरोमायोसिन और हेवी मीरोमायोसिन आर दी पार्ट ऑफ, किसके पार्ट है, आप देखो ये पढ़ाया हुआ है कि मैंने अच्छे से ट्रोपोनिन, मायोसिन, एक्टिन सबके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आंसर क्या है इसका बेटा, इसका आंसर यहां पर है वो है मायोसिन के भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन इज डन बाय, एक्टिन के सक्रिय स्थल का अनमास्किंग है, उसको जो है वो जुड़ने के लिए, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए उसका अनमास्किंग कौन करता है, आंसर इसका इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल ऑफ सार्कोप्लाज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना, पूरा मैकेनिज्म अच्छे से हमने इसका समझा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। और ये याद रखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन इस बार जो है साफ साफ सी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं मैं कि जो एनटीए के डायरेक्टर है उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई पेपर जो है वो सिलेबस के अंदर से ही ट्विस्ट कर सकते हैं उसको आप, लेकिन उनका बोलना ये है कि टफ पेपर इज नॉट ए गुड पेपर। ऐसा एनटीए के डायरेक्टर का एक इंटरव्यू में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा, आया हुआ है। अब पता नहीं ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है, इसलिए ज्यादा यकीन मुझे है नहीं इस बात पर, लेकिन इतना मुझे पता है कि they may create question from NCERT and these questions may be like this, कि इस तरह के क्वेश्चन वो क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल तैयार रहना के। ये बिल्कुल एक बात दिमाग में रख के हमेशा बेटा तैयारी करो, हमेशा कि बुरे से बुरा क्या होगा ये सोच के तैयारी करो, ठीक है ना। एकदम लेवल अपना ऊपर रखो ऐसा, ताकि पेपर यदि नीचे लेवल पाता तो हम फोड़ के आएंगे हम, लेकिन यदि लेवल उसने ऊपर बढ़ा दिया तो भी हम फोड़ के आएंगे, याद रखना, ठीक है। कॉम्पिटिशन है, कोई रहम यहां पर नहीं है। तो आंसर देखते हैं इसका, स्टिमुलाई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन क्रॉस। अरे भाई एक्साइटेशन ऑफ टी सिस्टम तो पहले की प्रोसेस है, बाद में नहीं होता है, ठीक है ना। सबसे पहले स्टिमुलस आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होगा यहाँ पे, फिर वो टी सिस्टम को एक्साइट करेगा, टी सिस्टम अंदर इंफॉर्मेशन देगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, स्लाइडिंग होगा एक्टिन फिलामेंट का, एच बैंड जो है वो डिमिनिश करेगा। ये बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। बाकी में क्या गलती है बेटा इसमें, नहीं न्यूरोट्रांसमीटर के कारण टी सिस्टम एक्साइट करेगा, ये पहले नहीं आ सकता ये, ठीक है। तो टी सिस्टम यहां बीच में रखा है वो गलत है बेटा। कहने क्या होगा, पहले स्टिमुलस आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर से के प्रभाव में टी सिस्टम एक्साइटेड होगा, अंदर तक इंफॉर्मेशन भेजेगा, कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा और एच बैंड जो है वो डिमिनिश कर जाएगा। बिल्कुल सही है, आंसर इज 2। अब बताइए आप में से कितने बच्चों ने जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही किया, आप में से कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया बताइए। सारे सही किए बेटा आपने, मैंने देखे थे कल कई बच्चों ने आंसर